तेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए तुझे ससुराल की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अगर तेरी शादी हो जाती तो तुझे भी ससुराल की बातें अच्छी लगती। और जवाब दिया, बहन अरे तुम तो एक राजा की बहन हो करके और अभी तक कुंवारी घूम रही हो। ऐसा करो, अपने भैया से जाकर के कहो वो तुम्हारी शादी कर दे। और क्या कहा है, तेरा भैया का भिखारी है, बहना कुंवारी है। तेरा भैया का भिखारी है, लाडो कुंवारी है। बड़ी है 5 बरस तू हमसे बड़ी है, 5 बरस तू हमसे बड़ी है, 5 बरस तू हमसे बड़ी है। तो लड़वे तैयार खड़ी है, तो लड़वे तैयार खड़ी है। देखत में उम्र तेरी बारी है, कुइया कुआरी है। तेरा भैया का भिखारी है, बहना कुआरी है। तेरो भैया का भिखारी है, लाडो कुंवारी है। जैसे ही सिंह का से ये कहा, बहन अरे एक राजा की बहन होकर के और अभी तक कुंवारी घूम रही हो, शोभा नहीं देता है। जाओ अपने भैया से कह दो वो तुम्हारा विवाह कर दे। तो उसी समय मेरे प्रिय श्रोताओं हुआ क्या है, उसी बगिया में एक विप्रचित नाम का राक्षस आया है। जैसे ही विप्रचित नाम का राक्षस आया तो उस राक्षस ने आकर के सिंह का की कलाई को पकड़ लिया है। जैसे ही सिंह का की कलाई को पकड़ा तो सिंह का ने जवाब दिया, अरे दुष्टो छोड़ दे मेरी कलाई को। अरे तुझे नहीं मालूम है मेरा भैया कितना बड़ा बलवान है और तूने मेरी कलाई को पकड़ लिया। तो उसी समय विप्रचित नाम का राक्षस बोला, अगर तुम्हारा भाई ज्यादा बड़ा बलवान है तो जाओ उससे कह दो वो हमसे युद्ध करे। और उसी समय मेरे प्रिय श्रोताओं
हिरण्यकश्यप इधर युद्ध करने के लिए आ जाता है। बोलिए व्यास बिहारी भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। तो उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों हिरण्यकश्यप और विप्रचित नाम के राक्षस में ये शर्त मंजूर हो जाती है। और जैसे ही शर्त मंजूर हुई तो उसी समय दोनों में युद्ध होने लगा है। जब दोनों में युद्ध होने लगा है तो इधर मेरे प्रिय श्रोता हिरण्यकश्यप और विप्रचित नाम के राक्षस में दोनों में घमासान युद्ध हुआ है। कभी हिरण्यकश्यप ऊपर है तो विप्रचित नीचे है, अगर विप्रचित ऊपर है तो हिरण्यकश्यप नीचे है। जब दोनों में युद्ध हुआ तो भगवान की ऐसी मेहर हुई कि विप्रचित नाम के राक्षस ने हिरण्यकश्यप को परास्त कर दिया, यानी हिरण्यकश्यप को हरा दिया। और हिरण्यकश्यप को हराया उसी समय सिंह का की कलाई को पकड़ा और विप्रचित नाम का राक्षस सिंह का को घोड़ी पर बिठा करके अमरावती राजधानी पर ले गया और हिरण्यकश्यप को हराया। जब हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त नहीं किया था, अब तो हिरण्यकश्यप मन में मनहीन हो गया, सोचने लगा अरे पहले मेरा भाई मारा गया और अब वो दुष्ट मेरी बहन को ले गया, अब तो मेरे पास में कोई उपाय नहीं है। सिर्फ अब तो मेरे पास में तपस्या ही हथियार है। तो उसी समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए घर से निकल पड़ा है। जब घर से तपस्या करने के लिए निकल पड़ा तो हिरण्यकश्यप एक वन के बीच में पहुंच करके हिरण्यकश्यप एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करना चाहा। तो उसी वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठ करके राम राम कहने लगा। जब वो तोता राम राम कहने लगा और जैसे ही हिरण्यकश्यप तपस्या करना चाहा तो तोता ने राम राम कहना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही राम राम कहा तो हिरण्यकश्यप उस वृक्ष से उठ करके दूसरे वृक्ष से बैठा। जब दूसरे वृक्ष से बैठा तो वहां पर भी तोता राम राम कहने लगा। जब हिरण्यकश्यप दूसरे वृक्ष से बैठा तो तोता राम राम कहने लगा। तो हिरण्यकश्यप तीसरे वृक्ष से बैठा और इसी बीच में 50 रुपए जगदीश सिंह भैया जो नंगला माखन के रहने वाले हैं और 50 रुपए राम बक्सर भैया ये भी नंगला माखन के रहने वाले हैं, ये भी भगवान के दरबार में दान कर रहे हैं। भगवान हमेशा इनके घर में सुख और शांति बनी रहे, इसी प्रकार दान होता रहे। इधर श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, जब हिरण्यकश्यप तीसरे वृक्ष से बैठा तो वहां पर भी तोता राम राम कहने लगा। आज भक्त हिरण्यकश्यप ने तपस्या नहीं की, वापिस लौट करके महलों में आए। जब वापिस लौट करके महलों में आए तो हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था रानी कयादू। कयादू पूछने लगी महाराज कर रहा है तपस्या? तो हिरण्यकश्यप ने कहा अरे रानी मैं क्या बताऊं, मैं तपस्या करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठा तो वहां पर तोता राम राम कह रहा था। रानी कयादू बोली महाराज वो तोता क्या कह रहा था? का वो तोता राम राम कह रहा था। कयादू फिर बोली महाराज मेरी समझ में नहीं आया, वो तोता क्या कह रहा था?
तो उसी समय हिरण्यकश्यप को एकदम से क्रोध हुआ और हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे पगली बार बार पूछ रही है, वो तोता राम राम कह रहा था। जैसे ये कहा तो रानी कयादू ने हिरण्यकश्यप के मुखार बिंदु से 108 बार राम का नाम कहलवा लिया। जैसे ही 108 बार प्रभु का नाम लिया हिरण्यकश्यप ने, तो उसी समय मेरे प्रिय श्रोताओं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहने लगे, हिरण्यकश्यप हम तेरी भक्ति पर प्रसन्न नहीं, मांग ले, तू हमसे क्या मांगना चाहता है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु अगर मुझे वरदान नहीं देना चाहते हो तो ऐसा वरदान देना आज तलक आपने किसी को दिया ना हो। और क्या मांगा? कि दानी हो तो मुझको दे दो, और जो कभी किसी को दिया ना हो। कुछ अधिक नहीं बस इतना दो, कुछ अधिक नहीं बस इतना दो। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, कुछ अधिक नहीं बस इतना दो। ऊपर ना मरूं नीचे न मरूं, दिन में ना मरूं रात में ना मरूं, बाहर ना मरूं भीतर से ना मरूं, शत्रु से ना मरूं, लाभे कोई हथियार नहीं। जीवन में कोई भोग देखो रहना है, कोई विवाद इधर का हिरण्यकश्यप ने, प्रभु अगर मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो आज तलक तुमने किसी को दिया ना हो। कुछ अधिक नहीं प्रभु, बस मुझे इतना दे दो, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना प्रभु दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना प्रभु अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मैं किसी हथियार से मरूं, ना प्रभु मेरी किसी के द्वारा मृत्यु हो। एक वरदान और मांगा प्रभु, ना मैं 12 महीने में मरूं, यानी मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी बोले, जाओ ऐसा ही होगा। जैसे ही ये कहा तो हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया, अब तो मुझे वरदान मिल चुका है, अब तो सारे संसार को उंगली पर नचाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, हमें जो देना था वो दे दिया, अब चाहे उंगली पर नचाओ चाहे अंगूठे पर नचाओ। और ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त कर लिया तो उसी समय में हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले वरदान प्राप्त करते ही हिरण्यकश्यप ने अपनी बहनोई का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहनोई को मार डाला।
जब बहनोई को मार डाला तो सिंह का बोली, भैया तूने अच्छा नहीं किया, अरे तूने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, क्योंकि भैया अभी तो मेरे हल्दी के दाग भी नहीं छूटे थे और तूने मुझे विधवा बना दिया। एक बात ध्यान रखना मेरे प्रिय श्रोताओं, किसी भी अगर माँ बच्चे को छोटा छोड़ करके मर जाती है तो वो बच्चा क्या समझता है, कुछ नहीं समझता। इसलिए किसी भी माँ की ममता बच्चा नहीं समझता है। इसलिए बारे पे किसी के माँ बाप नहीं मरे और न ही जवानी पर कोई भी स्त्री विधवा हो, लेकिन जो स्त्रियां विधवा हो जाती हैं उन स्त्रियों की दुर्दशा हो जाती है। तो इधर मेरे प्रिय श्रोताओं हुआ क्या, सिंह ने कहा, भैया तूने मुझे विधवा बना दिया, अरे तूने ये अच्छा नहीं किया और ये नहीं है रानी का यादू और तुम इसे खींचते हुए ले जा रहे हो, इसे छोड़ दो। इंद्र ने मना किया। बाबा नारद बोले, अरे इंद्र तुम्हें नहीं मालूम है ये इस वक्त रानी गर्भ को धारण किए हुए है और एक बात तुम्हें ध्यान रही है कि इसी रानी के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा, एक वक्त जन्म लेगा जो अपने पिता का सर्वनाश कराएगा। और नारद बाबा इंद्र से बोले हैं, नारद बोले यो इंद्रदेव और इन्हीं बद करके ले जाते बोले